हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कहा गया है आपन सोचल होत नाई, हरि सोचल तत्काल। तो ऐसा ही कुछ हुआ बुधवार को सुबह हम 2-3 ब्लॉग वीडियो शेयर कर चुके थे। और उसके क्या बोल रहे हैं हम, 2-3 ब्लॉग वीडियो बोल रहे हैं शेयर कर चुके थे। नहीं गाइस, ब्लॉग वीडियो शूट करके रखे हुए थे और शॉर्ट वीडियो अनलिस्ट करके रखे हुए थे, एक पब्लिक कर दिए थे। तब तक आप लोगों को पता ही है, शॉर्ट वीडियो में जो भी लोग परमानेंट रेगुलर हमारे ऑडियंस हैं वो लोग जानते हैं। और हम बाकी आप लोगों से बोले थे कि हम विस्तार पूर्वक सारी जानकारी आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से देंगे। तो कल की लाइव में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन थे वो। तो ये सारी बातें हम आज के इस ब्लॉग वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी हिम्मत जुटा के आए हुए हैं बोलने के लिए, आप लोगों के बीच ये बातें रखने के लिए गाइस। और मैं खड़ी हूँ तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो रहा है। मैं बैठ जाती हूँ फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो हाँ, ऐसे होता है ना, ऐसा लगता है कि सांस ऊपर नीचे होने लग रही है। आप लोग इग्नोर कीजिएगा मेरी इस समस्या को। तो चलिए मैं बात शुरू करती हूँ गाइस, प्लीज़ मुझे समझिएगा और मैं अपनी बात अब शुरू करती हूँ। तो हम अनलिस्ट करके रखे हुए थे, हमको क्या पता था कि ये आगे जो मतलब एक तूफ़ान आने वाला है अभी कुछ ही देर बाद, हमको नहीं पता था। इन सारी बातों से हम बिल्कुल अनजान थे और बस एक मन बना लिए थे कि हाँ, यूट्यूब पे अब से एक्टिव होना है। पता है, मेरे अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि मुझे ओवर थिंकिंग होती है और निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं और उसकी वजह से मुझे माइग्रेन होता है। और जब माइग्रेन होता है ना, तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है और पूरा ये आधा सर, बस यहाँ से यहाँ तक का ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल आँख निकल के बाहर आ जाएगी। और बहुत बुरा कंडीशन होता है फ्रेंड्स। और बस हम तो ये सोचते हैं कि मेरे दुश्मन को भी ये समस्या ना हो, ये वाली समस्या जो समस्या मुझे है। और बर्निंग का जो बर्निंग की प्रॉब्लम है वो तो है ही, साथ ही साथ ये अलग से एक समस्या उत्पन्न हो गई है मेरे साथ। तो इस वजह से मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आफत पे आफत, मतलब एक ख़त्म नहीं हो रहा है। अब देखिए, हम आप लोगों को बताते हैं कि अभी जो मेरी मदर टेरेसा हैं, मेरे वीडियो में आप लोग कई बार उनको देख चुके हैं। वो मेरे दुख में और सुख में, मतलब कि सत्यम की डिलीवरी में और सत्यम जब मतलब हम जब प्रेग्नेंट थे, प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के टाइम, उसके बाद मेरे जलने के टाइम, मतलब मदर टेरेसा का अहम भूमिका है मेरी लाइफ में, ये समझिए। ससुराल में एक वही थी जो हर तरफ से, मतलब उनके लिए हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। हम जितना भी बोलेंगे ना उतना कम पड़ जाएगा और आजीवन हम उनके ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो यही सारी बातें हैं और यही सारी बातें जानने के बाद ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल भगवान अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हैं फ्रेंड्स। मतलब उनके घर हो सकता है हम ब्रह्म भोज में जाएं, आप लोगों को दिखाएंगे, वो घर नहीं लगता है। वो घर जैसे मंदिर लगता है, वहाँ पे देवताओं का वास था। वहाँ पे मतलब पहुँच जाने के बाद ऐसा लगता था ना कि हम किसी तीर्थ में आए हुए हैं, तीर्थ करने आए हुए हैं। लगता ही नहीं था कि हम किसी परिवार में या किसी मतलब ऐसी जगह पे गए हैं। ऐसे लोग थे, ऐसा माहौल था, ऐसी सारी चीज़ें थीं। और बाकी उनके साथ ऐसा जो किसी का बुरा कभी सोची ही ना हो। तो ये सारी चीज़ें सोच सोच के बड़ा दुख हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। उस दुख को और कसम, नीतू सिस्टर लाइव को देख के, लाइव में भी मुझे कल की लाइव में बहुत ज़्यादा रोना आया। मतलब वीडियो तो आज मैं शूट कर रही हूँ बट ये वीडियो हम समझ ही नहीं पाते हैं कैसे बोलें, क्योंकि जो होता है ना एडवांस में होता है सारा काम। मान लीजिए आज आप लोग के बीच ये वीडियो शूट हो रहा है, मतलब शेयर हो रहा है, तो एक दिन पहले ये शूट होता है, फिर अगले दिन शेयर होता है। तो एक दिन पहले ही तो लाइव हुआ। लाइव में बहुत सारी बातें, बीच बीच में ऐसी बातें आ जाती हैं ना। देखिए, कहा गया है जब करकता है तभी ढरकता है। ऐसे ही कोई अगर बनावटी रोने लगे, बनावटी चीज़ें होने लगें, तो बताइए बनावटी कहाँ तक हो पाएगा, नहीं होता है।
और बहुत लोग फीलिंग नहीं समझते हैं, उनको बस नाटक ही लगता है, नौटंकी ही लगता है सारी चीज़ें। लेकिन भगवान ना करे किसी के ऊपर दुख पड़े, और हम तो कभी नहीं चाहते हैं कि मेरे दुश्मन भी रोएं, और ऐसी लाइफ किसी की हो कि बस मांग में सिंदूर पड़ते ही उस दुख का अंत ही ना हो, कोई सीमा ही ना हो, बस वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया ही बन जाए। तो ऐसा कुछ है। और बाकी मैं आप लोगों को बताती हूँ हुआ क्या। तो अभी आप लोग को पता होगा कि हम 12 दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो डाले थे। 13 दिन आज हुआ, हाँ। तो 13 दिन पहले हम एक शॉर्ट वीडियो डाले थे। उसमें क्या हुआ था कि हम बोले थे कि दीदी, मतलब एक हमारी बड़ी सास की बड़ी लड़की थी, सबसे बड़ी ननद वही थी जो कि मतलब जिनका डेथ हो गया। और ये मदर टेरेसा की सगी बहन थी, बड़ी बहन थी। उसके बाद उनको अभी मतलब ठीक ठीक 11वें दिन, 11वें दिन क्या होता है, मेरी मदर टेरेसा के घर ही ऐसा होता है, उन लोग की पूरी तैयारी थी और कि वो लोग जाएंगे अपनी बड़ी बहन के बरम भोज में। हम लोग भी जाने वाले थे, सारे लोग सिसवनिया से, मतलब मेरे ससुराल से सारे लोग जाने वाले थे। और यहाँ से हम भी सोच रहे थे कि जाएंगे वहाँ। उस समय तो हम नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ से दूरी थी, नेपाल जाना था। और हम नेपाल में गए हैं, उस वो वीडियो भी शेयर किए हैं नेपाल वाला। मतलब कोई फंक्शन ही था, उसी में गए थे, तो हम ब्लॉग में अपने शेयर किए हैं। तो वहाँ जाना था, तो इसलिए उस बीच तो नहीं जा पाए, लेकिन इसमें समय था तो इसमें हम सोच रहे थे जाने के लिए। तब तक वही बुधवार को सुबह सुबह ऐसा होता है फ्रेंड्स, हम वो ब्लॉग वीडियो जो शूट किए थे कोशिश करेंगे कि हम आप लोग के बीच शेयर करें। ऐसे ही फ़ोन में पड़ा हुआ है, लेकिन शेयर करने की हिम्मत नहीं हो पाई हमसे। तो फिर हाँ, देखिए हम बोल नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग मेरी बातों को पूरा सुनिएगा, और इतनी तो मानवता आप लोग दिखा सकते हैं। और बाकी जो लोग जानने के इच्छुक हैं उनकी बात तो अलग है, वो लोग तो बिना सुने बिना जाने, क्योंकि वो जानना चाहते हैं हर एक चीज़ के बारे में। मेरे दुख में दुखी होते हैं, मेरे सुख में सुखी होते हैं। और बाकी फ्रेंड्स देखिए, हम हमारे जीवन में जो चल रहा होता है, अच्छा चल रहा होता है, तो हम वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। हम अयोध्या गए, हम दिखाए, हम कहीं भी शादी फंक्शन कुछ भी होता है ना, रियल सारी चीज़ें हम आप लोग को दिखाते हैं। अब कौन क्या सोच रहा है ये हम नहीं जानते। इस समय मेरे फैमिली का, मेरा मतलब जो भी चीज़ें हैं ना, ये नहीं सही है, तो जो चीज़ें चल रही हैं वही हम आप लोगों को दिखाएंगे, कुछ भी बनावटी नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो फिर क्या होता है कि देखिए, हम जो बोलना चाह रहे हैं वो बोल ही नहीं पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है ना। तो फिर क्या होता है कि बुधवार को अचानक से वही सब काम करने के बाद बच्चे स्कूल जा चुके थे, सब कुछ हो गया था, बस यही था कि अब लाइव करेंगे। बुधवार को हमारी लाइव होती है, तो हम सोचे कि काम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं और उसके बाद लाइव करेंगे। तब तक फ़ोन आता है कि हरपुर के जीजा। अब तो सुन के ऐसा लगा ना, हमको बिलीव नहीं हुआ। हम ये सोचे कि लग रहा है कौवा मारा है। फिर हम अपनी देवरानी के पास फ़ोन किए, हम कहे कि क्या हुआ प्रीति। तो कह रही है नहीं दीदी, ये बात सही है, ऐसा हुआ है सच्ची में। अब तो एकदम, अब बता रहे हैं फ्रेंड्स, वो जीजा जी का क्या था, वो जीजा जी अपने मतलब बड़ी साली के वहाँ जाने वाले थे। दोनों हस्बैंड वाइफ तैयारी बना लिए थे, सब कुछ सामान ऐसे चौकी पे बाहर रखा हुआ था और सारी तैयारी हो चुकी थी। ये लोग जाने के लिए एकदम निकलने ही वाले थे कि खाना वाना बन जाए, खा लें, फिर निकलेंगे हम लोग आराम से। एक दिन पहले, जिस दिन वहाँ लोग खाते हैं, उसी दिन ये लोग जाने वाले थे। फिर क्या होता है, जीजा जी नहाते हैं, सुबह के टाइम उठते हैं आराम से। एक दिन पहले वो बनारस से स्नान करके आए थे रात में, और सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, बाकायदा पूजा करते हैं, तुलसी दल, पहला आहार जो होता है वो लेते हैं। फिर उसके बाद चाय पीते हैं और ब्रेड खाते हैं। और अपनी बेटी को अभी 15 दिन पहले ले आए हैं, उनको भी दवा देते हैं, चाय पिलाते हैं, और कहते हैं अपनी बेटी से क्या कि तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो, अपना ख्याल रखा करो। और वो ये कह के रोए जा रही थी कि पापा आज हमको डांटे भी नहीं, एक भी बार डांटे भी नहीं, और बोले कि तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो, अपना ख्याल तुम रखा करो बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो कुछ ही दूरी पे जाके चेयर पे बैठ के, अलाव जलता है गांव में ना, इस समय ठंडी का महीना है, तो इस समय घर घर अलाव जलता रहता है। तो वो कुछ ही दूरी पे जाते हैं, और हम नीतू सिस्टर कसम दे दी हैं, नहीं तो इस समय ये जान लीजिए वो बोली हैं कि प्लीज़ रोना नहीं है आपको। बहुत सारे लोग हमको यही समझाते रहते हैं कि रोना नहीं है, लेकिन आप लोग बताइए कैसे,
कैसे कंट्रोल किया जाए। हालाँकि पूरी कोशिश है कंट्रोल करने की। हम नहीं चाहते हैं आप लोगों को दुखी करना, एकदम नहीं दुखी करना चाहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि वो जाते हैं अलाउ करते-करते, उसके बाद उनकी आँख जो होती है ना, बस 2-3 बार ऐसे-ऐसे ऐसे-ऐसे झपकती है, तेज़-तेज़ से झपकती है आँख। फिर उसके बाद उनका हाथ-पाँव एकदम ढीला पड़ जाता है। इसी बीच घर पे लोग जाते हैं, बताते हैं कि ऐसी-ऐसी बात है। फिर ये लोग हॉस्पिटल मतलब नज़दीकी में है बनकटी, पहले वहाँ दिखा के फिर ही गोरखपुर आते, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा सीरियस था, तो इसलिए बनकटी रोक के वहाँ पे दिखाया। वहाँ क्या हुआ कि मृत घोषित कर दिए डॉक्टर लोग। अब बताइए, अगर कुछ भी अगर तबीयत ख़राब होता, कोई प्रॉब्लम होती, कुछ भी ऐसा होता ना कि जिससे जीजाजी ऐसा रहता कि जीजाजी ठीक हो जाएंगे, तो आदमी कुछ भी करता, एड़ी चोटी एक करके उनको बचाने की कोशिश करता कि हाँ ऐसा करने से ये ठीक हो जाएंगे और ये किया जाए। लेकिन इसमें किसी का कोई बस नहीं चलने वाला है। इसमें मतलब ये जो हुआ ना, ये एकदम बिल्कुल कुछ भी अपने हाथ में बचा ही नहीं कि किया क्या जाए। उसके बाद हमको लग रहा है कि 9:30 बजे हमारे पास फ़ोन आया था और बुधवार को सुबह 8 साढ़े 7-8 बजे के करीब ये घटना हुई और 9:30 बजे के करीब हमारे पास फ़ोन आया। तो वहाँ से सब लोग पहुँच चुके थे और हमको गोरखपुर से जाना था, तो इसलिए हमको थोड़ा सा लेट हुआ। और बाकी सबसे बड़ी बात ये है, 2 बच्चे थे उनके जीजाजी के, एक लड़की और एक लड़का। तो लड़की की शादी हो गई है, लेकिन बाबू की शादी अभी फिक्स थी, मई में शादी होने वाली है बाबू की। और देखिए बीच में ऐसा ही हो गया। तो बताइए ये सब चीज़ें जो है ना, और जो जो हमारे लिए बहुत क्लोज, हमारे लिए क्या कुछ नहीं किए वो लोग, क्या कुछ निस्वार्थ भाव से। मतलब एक होता है ना, कोई किसी का अगर करता है तो देखिए हम यही कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा अगर किए तो हम उनकी बेटी थे, और जो भी लोग हमारे अपने किए ना, तो बस एक किसी न किसी रिश्ते में फंस के किए। लेकिन वो लोग एकदम निस्वार्थ भाव से, और उनके साथ ऐसा हो गया। तो बस भगवान से यही होता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान भी बहुत, मतलब अब उनको क्या कहा जाए। लेकिन बस यही होता है कि बताओ अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। और ये सारी बातें सोच सोच के इतना दुख होता है फ्रेंड्स, इतना दुख होता है। तो यही थी बातें। और बाकी आप लोग अपना प्यार सहयोग बनाए रखिए। और हम यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, आप लोग प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अच्छे से, आप लोग मेरी हिम्मत हो। बहुत सारे लोग, ये मेरा कहीं ना कहीं से मतलब सौभाग्य ही कहा जाएगा कि आप लोग मेरी एक एक बातों को समझते हैं, मेरी हर बातों को आप लोग समझते हैं। और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए आप लोग का प्यार पाना, जो भी प्यार आप लोगों का मिल रहा है, जितने भी लोगों का मिल रहा है। यहाँ मेला नहीं लगाना है, और यहाँ जो भी हमारे अपने हैं, जो हमको समझते हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी भाई बहनों का। तो बस यहीं पे मैं आज के वीडियो का एंड करती हूँ। और बाकी मैं आप लोगों को दुख नहीं पहुँचाना चाहती हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं, आगे आप लोग खुद समझदार हैं। तो राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण।